एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स क्लासेस बाय केवी टीचर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम 8th क्लास मैथ्स का 7 चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। प्रीवियस चैप्टर आपका स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट था। अब क्यूब ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर का क्यूब क्या होता है? नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स। नंबर जब खुद से 3 बार मल्टीप्लाई हो, जैसे स्क्वायर में वो खुद से 2 बार मल्टीप्लाई होता है, अगर 3 बार मल्टीप्लाई है तो हो रहा है तो उसको हम उसका क्यूब बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको बोला जाए 2 क्यूब कितना है। अब क्यूब हम कैसे लिखते हैं? 2 to the power 3। जैसे स्क्वायर में पावर 2 लिखी जाती है, क्यूब में पावर 3 लिखी जाती है। 2 क्यूब क्या होगा? 2 मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, खुद से 2 मल्टीप्लाई होगा 3 बार। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2s are 4 एंड 4 2s are 8, तो 2 का क्यूब 8 होगा। सिमिलरली 5 का क्यूब अगर आपको बोला जाए, 5 5s are 25, 25 5s are 125, तो 5 का क्यूब 125 होता है। अब जैसे आपने पिछले चैप्टर में देखा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, इसी तरीके से क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स भी एक दूसरे के ऑपोजिट है। जैसे आपने लिखा 5 का क्यूब 125 है, इसका मतलब है 125 का क्यूब रूट 5 है। क्यूब रूट को आप कैसे लिखते हैं? ये देखिए, ये स्क्वायर रूट का साइन है, अगर आपने यहाँ 3 लिख दिया तो ये क्यूब रूट का साइन बन गया है। अगर इसके अंदर आप 125 लिखे तो आंसर आपका 5 आएगा। समझ रहे हैं आप? जैसे 6 का क्यूब 216 है, 6 इंटू 6 इंटू 6 216 होता है, तो 216 का क्यूब रूट कितना होगा? 6। सिमिलरली 343 का क्यूब रूट कितना होगा? 7। ओके, 729 का क्यूब रूट पूछा जाएगा तो आप चेक करेंगे 729 किसका क्यूब है? 9 का, तो यानी कि इसका क्यूब रूट 9 होगा। एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं ये दोनों ही। क्लियर है? चलिए एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको क्यूब रूट निकालना सिखा देती हूँ। देखिए, क्यूब निकालना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ना ही कोई ट्रिक आपको इसके लिए दी हुई है। कोई भी नंबर आपको दिया जाए, सपोज करिए 11 का क्यूब उसने पूछा, तो आप 11 इंटू 11 इंटू 11 करेंगे। पहले इन्हें मल्टीप्लाई कर लीजिए, 11 इंटू 11 121 होता है। हमने पीछे देखा था लास्ट चैप्टर में। इंटू 11 एक बार और कर लीजिए, इसका आंसर 1331 होगा। ओके, तो इसका क्यूब 1331 हो गया। इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये बता देते हैं क्यूब रूट्स कैसे फाइंड करने हैं। उसके बाद हम लोग 7 क्यूब रूट्स। सपोज करिए आपको क्यूब रूट फाइंड करना है 1728। यहां पर 3 लिखा होगा, 1728। जैसे स्क्वायर रूट निकालने के बहुत सारे तरीके थे। एक आपका रिपीटेड सब्ट्रैक्शन था, फिर आपके इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन था, उसके बाद डिवीजन मेथड। क्यूब रूट सबसे आसान है क्योंकि इसको निकालने का एक ही तरीका है, विच इज प्राइम फैक्टराइजेशन। सो 1728 के प्राइम फैक्टर्स आप करेंगे यहाँ 1728, 2 से कैंसिल होगा ऑब्वियसली। 2 8s are 16, 1 बचा 12, 2 6s are 12, 2 4s are 8, फिर 2 से 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 1 बचा 12 हो गया, 2 6s are 12, 2 1s are 2, 1 पर टेबल नहीं चलेगी 0, 2 8s are 16, 2 5s are 10, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 7s are 14, 27 आ गया। अब ये 3 की टेबल में आएगा, 3 3s are 20, 3 9s are 27, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। तो प्राइम फैक्टर्स क्या हुए इसके? 1729 के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2, 1 2 3 4 5 6 एंड 3 टाइम्स 3। जैसे क्यूब जब आप स्क्वायर रूट फाइंड करते थे, आप 2 नंबर के पेयर्स बनाते थे और फिर उन नंबर से एक नंबर बाहर आता था। जब आप क्यूब रूट फाइंड करते हैं तो आप 3 नंबर्स का एक ग्रुप बनाते हैं। 3 नंबर का ग्रुप होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, और वहां से एक नंबर बाहर आएगा, यानी कि 2 2 2 2 2 2 का एक ग्रुप, 3 3 3 का एक ग्रुप। इस 2 2 2 के ग्रुप से क्यूब रूट में एक बाहर आएगा। सिमिलरली यहाँ से एक नंबर बाहर आएगा और यहाँ से 3, 2 2s are 4, 4 3s are 12। इसका क्यूब रूट 12 है, या फिर आप ये कह सकते हैं 12 का क्यूब 1728 होता है। ओके, बस ये एक चीज है, बाकी जिस भी टाइप के क्वेश्चन होंगे वहां पर हम देख लेंगे। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाला चैप्टर अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है, जैसे क्वेश्चन वहां पर थे, क्या मल्टीप्लाई करे, क्या किससे डिवाइड करे, और कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी थी, अगर वो आपको क्लियर है तो ये टॉपिक बहुत इजी होने वाला है आपके लिए। चलिए एक्सरसाइज पर चलते हैं। अभी सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स
इनमें से कौन से नंबर परफेक्ट क्यूब्स नहीं है। जब आपसे ये क्वेश्चन स्क्वायर में पूछा जाता था तो आप यूनिट डिजिट से डिसाइड करते थे, यहाँ पर आपको ऐसा नहीं करना है। आप यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी नंबर्स आपको दिए हुए हैं उनके प्राइम फैक्टर्स करेंगे, और अगर कोई नंबर ऐसा बचता है जो 3 नंबर के ग्रुप के बाहर है, जिसको कोई पार्टनर नहीं मिल रहा है, 3 उसके पेयर्स नहीं बन रहे हैं 3 नंबर्स के, तो फिर वो परफेक्ट क्यूब नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल चलिए क्वेश्चन से ले लेते हैं 216। प्राइम फैक्टर करेंगे हम लोग 216 के 216। सबसे पहले ये 2 से कैंसिल होगा, 2 1s are 2, 1 पर टेबल नहीं चलेगी 0, 2 8s are 16, 2 5s are 10, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 7s are 14, 3 9s are 27, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। जब आप इनको ग्रुप बाय ग्रुपिंग, अच्छा ठीक है पहले लिख लेते हैं 216, ये आपका नंबर था, इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं 2 2 2 3 3 3। जब आपने ग्रुप बनाया, 3 नंबर का ये ग्रुप है, 3 नंबर का ये ग्रुप है, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो ग्रुप में ना हो। सो 216 जो है, इट कैन बी प्राइम फैक्टर्स ऑफ 216 कैन बी ग्रुप इनटू ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स। इसमें आप इनको ट्रिपलेट्स में ट्रिपलेट का ग्रुप बना सकते हैं, दैट इज वाई ये परफेक्ट क्यूब है। और अगर आज का क्यूब रूट पूछा जाएगा आपसे तो क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ 216 इक्वल होगा 2 इंटू 3। खैर अभी ये क्वेश्चन नहीं पूछा, आप चाहे तो क्यूब रूट निकाल सकते हैं क्योंकि एक ही स्टेप एक्स्ट्रा है, 6, एंड यस इट इज अ परफेक्ट क्यूब। या फिर आप जस्ट जैसे आप प्राइम फैक्टर करेंगे वहीं से आप लोग डिसाइड कर लेंगे कि ये परफेक्ट क्यूब है और फिर वहीं पर ही आंसर लिख देंगे, यस इट इज अ परफेक्ट क्यूब, क्योंकि सभी नंबर जो है वो 3 के ग्रुप में हैं। नेक्स्ट है 128, सेकेंड पार्ट 128। प्राइम फैक्टर्स में पहले 2 है, 2 6s are 12, 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 16s are 32, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स। तो यानी कि 128 के फैक्टर में 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यहाँ पर ये 3 नंबर का एक ग्रुप बना, ये ग्रुप बना, 2 रह गया विदाउट एनी ग्रुप, तो आप लिखेंगे 2 कैन नॉट बी ग्रुप्ड इन अ ट्रिपलेट, ग्रुप्ड इनटू ट्रिपलेट्स। इसमें जो एक नंबर है 2 वो रह जाता है, उसको 2 और 2 चाहिए ट्रिपलेट बनाने के लिए। 3 3 के ग्रुप को ट्रिपलेट्स बोलते हैं, ये क्योंकि ट्रिपलेट में नहीं आ रहा है, सो इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, नॉट अ परफेक्ट क्यूब, पीसी। ओके नेक्स्ट, थर्ड इज 1000। फैक्टर करिए, 2 5s are 10, 0 0 500, 2 2s are 4, 2 5s are 10 0, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 5s are 10। 3 से नहीं जाएगा ये क्योंकि तीनों का सम 8 है, तो 5 से हम कैंसिल करेंगे, 5 2s are 10, 5 5s are 25, 5 5s are 25, 5 1s are 5। देखिए 1000 के जो फैक्टर्स हैं वो है 2 2 2 5 5 5। सो बोथ द नंबर्स 2 and 5 आर ग्रुप्ड इनटू ट्रिपलेट्स। तीनों ही हमारे 3 3 के ग्रुप में ग्रुप बना रहे हैं, कोई भी नंबर लेफ्ट आउट नहीं है, सो दैट इज वाई यस इट इज अ परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब। ओके, और अगर आप चाहे तो क्यूब रूट भी लिख सकते हैं, 1000 का क्यूब रूट है 2 इंटू 5 10, 10 का क्यूब देख लीजिए 1000 ही होता है, 10 इंटू 10 इंटू 10। नेक्स्ट इज 100। 100 के आप फैक्टर करेंगे, 2 5s are 10 0 50, 2 2s are 5 25, 5 5s are 25, 5 1s are 5। ओके, 100 के फैक्टर्स हुए 2 2 5 5, तो 2 और 5 दोनों के ही ट्रिपलेट नहीं बन रहे हैं, आप लिखेंगे 2 and 5 कैन नॉट बी ग्रुप्ड इनटू ट्रिपलेट्स। इनको हम ट्रिपलेट नहीं बना पा रहे हैं, इनको ग्रुप में 3 के ग्रुप में नहीं रख पा रहे हैं, दैट इज वाई इट इज नॉट, 100 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, नॉट अ परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट नंबर लास्ट है आपका 46656, 46656। इसकी कैलकुलेशन काफी लंबी होने वाली है। 2 2s are 4, 3s are 6, 3s are 6, 2 2s are 4, 2 8s are 16, 2 1s are 2, 1s are 2, 6 are 12, 6 are 12, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 8s are 16, 2 3s are 6, 2 2s are 4, अगेन 2 2s are 4, 1 18 हो गया, 2 9s are 18, 2 1s are 2, 2 6 are 12, फिर 2 1s are 2, 4s are 8, 5s are 10, 2 8s are 16, 2 7s are 14, 5 पर 2 2s are 4, 1 बचा 18, 2 9s are 18।
729 3 से चला जाएगा क्योंकि 7 + 2 9 + 9 18 होते हैं। 3 की टेबल में 18 आता है तो ये भी आएगा। 3 2s are 6, 3 4s are 3 4s are 12 एंड 3 3s are 9, 243। फिर से 3 से जाएगा। 3 8s are 24, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3। ओके, चलिए पेयर्स देख लेते हैं। इसको नीचे लिख लीजिएगा। ऑब्वियसली प्राइम फैक्टर में ये ट्रिपलेट बन रहा है, ये भी ट्रिपलेट बन रहा है, ट्रिपलेट ट्रिपलेट। सो आप लिखेंगे जितने भी नंबर्स हैं ऑल कैन बी ग्रुप इनटू ट्रिपलेट, सो इट इज अ परफेक्ट क्यूब। और क्यूब रूट अगर पूछेंगे 2 × 2 × 3 × 3, 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 3s are 36। ये 36 इसका क्यूब रूट है। 36 का क्यूब होता है ये इतना बड़ा नंबर। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। Find the smallest number by which each of the following number must be multiplied to obtain perfect cube। ऐसा क्वेश्चन आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में भी किया था। और अगर आपको याद हो, जिस नंबर का कोई पेयर नहीं होता था हम उसको पेयर करवा देते थे उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके। यहाँ पर भी आपको वही करना है। जिसका कोई ट्रिपलेट नहीं होगा हम उस नंबर को मल्टीप्लाई करवा के उसका ट्रिपलेट बना देंगे और उसी नंबर से आपको फाइनली मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे आप, 243 आपका पहला नंबर है। क्वेश्चन है किससे मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। 243 के प्राइम फैक्टर्स करिए। आंसर 2 पार्ट 1 2 4 3। 2 की टेबल में तो नहीं आएगा। 4 2 6 + 3 9। 3 की टेबल में आ जाएगा। 3 8s are 24, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3। प्राइम फैक्टर्स करिए। 2 4 3 2 4 3 इक्वल्स टू कितनी बार 3 है, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स। 1 2 3 4 5, ये 3 का एक ग्रुप बन गया। यहाँ पर एक 3 की कमी है। सो यहाँ पर आप लिखेंगे 3 कैन नॉट बी ग्रुप 3 × 3। ये दो नंबर्स हैं हमारे जो कि ग्रुप नहीं, आप इनको कर सकते हैं, कैन नॉट बी ग्रुप्ड इनटू ट्रिपलेट्स। ये ट्रिपलेट नहीं बना पा रहे हैं दोनों ही, तो इनको एक 3 अगर आप दे दे तो फिर ये ट्रिपलेट फॉर्म कर देंगे। सो नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 3। एक 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा काम हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखिए क्या उसने, ये भी हमें मिल गया है कि 3 से मल्टीप्लाई करने पर ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। क्या क्वेश्चन में ये भी पूछा है कि नंबर क्या होगा और फिर उसका क्यूब रूट क्या होगा, देख लेते हैं। नहीं, वहां की तरह क्वेश्चन नहीं है, उसमें क्वेश्चन काफी लेंदी था अगर आपको याद हो सेकेंड एक्सरसाइज में। यहाँ पर सिर्फ उसने ये पूछा है किस नंबर से मल्टीप्लाई करे, तो 3 से मल्टीप्लाई करे, सिंपल, खत्म क्वेश्चन। 3 से मल्टीप्लाई करके आपको दिखाना नहीं है नंबर क्या बनेगा, ना ही उसका क्यूब रूट निकालना है। ओके, नेक्स्ट इज 256। फैक्टर करिए 256 के। 2 से कैंसिल हो जाएगा ऑब्वियसली। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 1 बचा 16 हो गया, 2 8s are 16। 12 पर टेबल चलेगी। 2 6s are 12, 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 16s are 32, 2 8s are 6, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। ओके, 2 ही 2 आ रहे हैं। कितनी बार आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स। तो आप लिखेंगे 256 के जो फैक्टर है उसमें 8 टाइम्स 2 है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ग्रुपिंग करिए ट्रिपलेट्स में, 3 नंबर ये 3 नंबर ये। 2 × 2 बचा है तो आप लिखेंगे जो 2 × 2 है दे कैन नॉट बी ग्रुप्ड इनटू ट्रिपलेट। इनका ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, इनको ट्रिपलेट में आप नहीं कर पा रहे हैं। सो नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 2। एक अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये भी 3 हो जाएंगे। सो नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 2, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट 72। 7 2 फैक्टर करिए। 2 7 पर चलेगी। 2 3s are 6, 1 12 हो गया, 2 6s are 12, 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 3 3s are 9, 3 1s are 3। अब मैं वो दोबारा नहीं लिख रही हूँ कहानी, आप लिख देंगे। पहले प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे, इन 3 के पेयर बनेंगे, 3 का नहीं बनेगा। आप कहेंगे 3 × 3 को ग्रुप नहीं किया जा सकता, दैट इज वाई नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 3। एक 3 मिल जाए तो यहाँ पर भी ट्रिपलेट बन जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद है 675। 6 7 5 3 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से तो नहीं होगा।
3 2 जार 6, 2 जार 6, 5 जार 15, 3 7 जार 21, 5 जार 15, 3 2 जार 6, 5 जार 15, 5 5 जार 25, 5 1 जार 5. 5 into 5 कैन नॉट, ये 3 का ग्रुप बन रहा है. 5 into 5 कैन नॉट बी ग्रुप्ड इनटू ट्रिपलेट, सो द नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 1 more 5. एक और 5 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा. लैंग्वेज आप लिख दीजिएगा जो आपको ऊपर लिखवाई गई है. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है 100. आई थिंक ये हम कर भी चुके हैं. 100 2 से आपने इसको कैंसिल किया. 5 जार 50, 2 25. ओके, ये मुझे कराना पड़ेगा. 5 जार 25, 5 1 जार 5. आपने फैक्टर्स कर दिए. दिस इज पार्ट 5. उसके बाद आप लिखेंगे 100 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5. अब आप देख रहे हैं ना तो 2 ही का ही ट्रिपलेट है, इसको भी एक 2 चाहिए, ना ही 5 का ट्रिपलेट है, इसको भी एक 5 चाहिए. तो आप कहेंगे 2 इंटू 2 एंड 5 इंटू 5 कैन नॉट बी ग्रुप्ड इंटू ट्रिपलेट्स. यहाँ पर 2 नंबर है जो ग्रुप नहीं हो पा रहे हैं ट्रिपलेट्स में, ग्रुप्ड इनटू ट्रिपलेट्स. सो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? आप एक 2 से और एक 5 से, यानी कि आप लिखेंगे नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 5, यानी कि 10. नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 10, क्योंकि एक 2 से करना पड़ेगा और एक 5 से. जब 2 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि आप डायरेक्ट इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर. सबसे छोटा नंबर बताइए. बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी डिवाइडेड, जिससे इनको डिवाइड किया जाए टू ऑब्टेन परफेक्ट क्यूब, ताकि परफेक्ट क्यूब मिल जाए. यहाँ पर भी वही होगा, जिसका ट्रिपलेट नहीं बन रहा है उसी से डिवाइड कर दीजिए. खैर, सबसे पहले है 81. थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 81. 2 की टेबल में तो नहीं आएगा, 3 से जाएगा ये. 3 2 जार 6, 3 7 जार 21, 3 9 जार 27, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3. आप लिखेंगे 81 इक्वल्स टू 4 बार 3 है इंटू 3. तो ये 3 का एक ट्रिपलेट बन गया, 3 रह गया. अब देखिए 2 तरीके हो सकते हैं इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के. या तो आप इसको 2 बार 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 इंटू 3, यानी कि 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये ट्रिपलेट बन जाएगा. या फिर आप क्या करिए, इस 3 से डिवाइड कर दीजिए. 3 से डिवाइड होते ही ये कैंसिल हो जाएगा और अपने आप ही जो जिसका ट्रिपलेट नहीं बन रहा वो नंबर ही हट जाएगा वहां से. ओके, तो आप लिखेंगे 3, ये जो एक 3 है कैन नॉट बी ग्रुप्ड इनटू ट्रिपलेट. ये हमारा ट्रिपलेट में ग्रुप नहीं हो रहा है, PED इनटू ट्रिपलेट. सो नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 3, सॉरी डिवाइडेड बाय 3, नॉट मल्टीप्लाइड. नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय 3. डिवाइड करना चाहिए इसको 3 से. ओके, अगर मल्टीप्लाइड बाय पूछते तो फिर 3 इंटू 3 से करना होता, क्योंकि इस 3 के ट्रिपलेट के लिए 2 3 को चाहिए, यानी कि 9 से मल्टीप्लाई करना होता. खैर, नेक्स्ट नंबर है 129. सेकेंड पार्ट 128, सॉरी 2 से डिवाइड होगा. 2 6 जार 12, 2 4 जार 8, अगेन 2 3 2, 2 1 जार 2, 6 जार 12, 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2. 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स 2 है 128 के फैक्टर में. 1 2 3 4 5 6 7, तो ये ट्रिपलेट बन जाएगा. ये रह जाएगा 2 कैन नॉट बी ग्रुप्ड इनटू ट्रिपलेट. सिंपल लैंग्वेज है, दोनों में वही लिखना है आपको, इनटू ट्रिपलेट. इसका ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, सो नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय 2. इस 2 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं ताकि ये 2 हट ही जाए वहां से और जो नंबर्स हैं वो ट्रिपलेट में रह जाए और कंप्लीट स्क्वायर बन जाए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. थर्ड पार्ट है 135. अब मैं सिर्फ डायरेक्ट आंसर ही आपको बता रही हूँ, बार बार लैंग्वेज हम नहीं लिखेंगे. 135 ऑब्वियसली 2 की टेबल में नहीं आएगा. 3 + 1 4, 4 + 5 9. 3 से आप डिवाइड करेंगे इसको. 3 4 जार 12, 3 5 जार 15. फिर 3 से करेंगे. 3 1 जार 3, 5 जार 15, 3 5 जार 15, 5 1 जार 5. तो 5 कैन नॉट बी ग्रुप्ड इनटू अ ट्रिपलेट, सो नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय 5, ताकि 5 यहाँ से हट जाए. नेक्स्ट 135 के बाद है 192. 2 9 जार 18, 2 6 जार 12, 96 फिर 2 से करेंगे. 2 4 जार 8, 2 8 जार 16, फिर 2 से. 2 जार 4, 4 जार 8, अगेन 2
1 2 12, 2 जार 24 होते हैं, 2 6 जार 12, 2 3 जार 6, 3 1 जार 3। ये ट्रिपलेट बना, ये भी बना। 3 कैन नॉट बी ग्रुप्ड इनटू ट्रिपलेट, 3 का ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, तो इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। ओके, नेक्स्ट 192 के बाद है 704। 704 डिवाइड करिए, 2 से कैंसिल हो जाएगा। 2 3 जार 6, 2 5 जार 10, 4 2 2 जार 4, अगेन 2 से डिवाइड होगा। 2 1 जार 2, 2 7 जार 14, 6 जार 12, 2 8 जार 16, 17 1 बचा 16 हुआ। 2 8 जार 16, 4 4, 2 2 2 2 1 1, 11 1। सो ये आपका एक ट्रिपलेट, दूसरा ट्रिपलेट 11 को ग्रुप नहीं मिल रहा है, सो नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय 11। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। परीक्षित मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसिन ऑफ साइड्स 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। परीक्षित ने क्यूबॉइड बनाया है। क्यूबॉइड शेप आप जानते हैं, लेंथ ब्रेथ और हाइट आपको उसकी दी हुई है 5 2 एंड 5 सेंटीमीटर। प्लास्टिसिन से, प्लास्टिसिन एक क्ले मॉडलिंग में आपने देखा होगा, बड़ा ही सॉफ्ट सा मटेरियल होता है जिसको आप कोई भी शेप दे सकते हैं। हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स विल ही नीड टू फॉर्म अ क्यूब। कितने क्यूबॉइड्स उसको चाहिए ऐसे ही जिससे कि वो एक क्यूब फॉर्म कर सके, एक परफेक्ट क्यूब उसका बन जाए। अभी ये क्यूबॉइड है इस तरीके से, 5 लेंथ है, 2 ब्रेथ एंड 5 ही हाइट है, तो कितना क्यूब्स, कितने वो उसमें लगाएगा कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए उसका। नंबर क्या है 5 2 5। सबसे पहले इसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं, आंसर लिखेंगे, आंसर 4। सबसे पहले साइड्स ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की साइड्स कितनी है, लेंथ है 4, या फिर सिंपल लिख दीजिए 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वॉल्यूम जो होता है क्यूबॉइड का वो L इंटू बी इंटू एच होता है। सो दिस इज 5 इंटू 2 इंटू 5, 5 5 जार 25, 25 2 जार 50 सेंटीमीटर क्यूब, 50 सेंटीमीटर क्यूब है। अब परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए सबसे पहले 50 सेंटीमीटर क्यूब, इसके प्राइम फैक्टर्स करिए 50, क्योंकि क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो भी एक परफेक्ट क्यूब होता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड होता है ना उसका क्यूब। 50 के जब आप फैक्टर करेंगे, 2 2 जार 5, 2 5 जार 25, 5 5 जार 25, 5 1 जार 5, तो 50 के आपने फैक्टर किए विच इज इक्वल्स टू 2 इंटू 5 इंटू 5। टू मेक 50 अ परफेक्ट क्यूब, क्योंकि हमें उस क्यूबॉइड को परफेक्ट क्यूब बनाना है। कौन कौन से नंबर्स यहाँ पर आपके ट्रिपलेट में नहीं है, 2 एंड 5 इंटू 5, 2 और 5 इंटू 5 जो है दे कैन नॉट बी ग्रुप्ड इनटू ट्रिपलेट। इनका आप ट्रिपलेट नहीं बना पा रहे हैं, तो आप किससे इनको मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले 2 को अगर आपको ट्रिपलेट बनाना है, यानी कि 3 2 बनाने हैं, सो यानी कि किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 बार 2 से, इसको ट्रिपलेट बनाने के लिए 2 बार 2 से, और इसको ट्रिपलेट बनाने के लिए 1 बार 5 से। सो 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 जार 4, 4 5 जार 20, यानी कि 20 मोर क्यूबॉइड्स आर रिक्वायर्ड। ऐसे 20 क्यूबॉइड्स चाहिए होंगे, आप उनको ज्वाइन करेंगे, उसके बाद आपका वो परफेक्ट क्यूब बनेगा। ओके, क्या करना है, सबसे पहले जो डायमेंशंस आपको दी हुई है, लेंथ ब्रेथ हाइट, वो लिख लेनी है। उसके बाद क्यूब फाइंड करना है, क्योंकि ये जो क्यूब होता है ना आपका, क्यूब मेंसुरेशन में जो शेप होती है, इसका वॉल्यूम साइड इंटू साइड इंटू साइड, यानी कि साइड का क्यूब होता है, यानी कि इसका जो वॉल्यूम है वो परफेक्ट क्यूब होगा। अगर आपने इस क्यूबॉइड के वॉल्यूम को परफेक्ट क्यूब बना दिया तो वो क्यूब बन जाएगा। ओके, तो हमने इसका वॉल्यूम निकाला, लेंथ ब्रेथ हाइट 50 हुआ, उसके प्राइम फैक्टर्स किए, इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए इसे 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 20 ऐसे क्यूबॉइड्स आपको चाहिए होंगे। ओके, दैट्स ऑल। इसी के साथ हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो फिनिश होती है। होपफुली सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।